सुनो, दिन का अंत केवल सूर्य का अस्त होना नहीं है। दिन का अंत मनुष्य के भीतर जमा हजारों विचारों, भावनाओं, संघर्षों और पहचानों का थक जाना है। और अगर यह थकान चेतना में नहीं उतरती, अगर यह बोझ मौन में नहीं घुलता, तो मनुष्य नींद में भी जागता रहता है। रात्रि ध्यान नींद से पहले का अभ्यास नहीं है। रात्रि ध्यान दिन से विदा लेने की कला है। रात का रहस्य, रात केवल अंधकार नहीं है, रात गर्भ है। जैसे बीज अंधकार में टूटता है, जैसे शिशु गर्भ में आकार लेता है, वैसे ही मनुष्य की चेतना रात में गहराती है। दिन बाहर की यात्रा है, रात भीतर की। जो व्यक्ति दिन भर बाहर रहता है और रात में भी बाहर ही भटकता है, वह जीवन को कभी पूरा नहीं जीता। मनुष्य रात से डरता क्यों है? मनुष्य रात से डरता है क्योंकि रात उसके मुखौटे छीन लेती है। दिन में तुम नाम हो, पद हो, भूमिका हो, पहचान हो। रात में ये सब ढीले पड़ने लगते हैं। और अगर तुमने दिन भर स्वयं को इन पहचानों से ही जकड़ रखा है, तो रात तुम्हें असुरक्षित लगने लगती है। रात्रि ध्यान इस डर से भागना नहीं सिखाता। रात्रि ध्यान इस डर से मित्रता सिखाता है। दिन का शोर और रात का मौन। दिन शोर है, शब्दों का शोर, विचारों का शोर, दूसरों की अपेक्षाओं का शोर, अपने ही भीतर की आवाजों का शोर। और रात मौन है, लेकिन यह मौन अपने आप उपलब्ध नहीं हो जाता। अगर दिन का शोर तुम्हारे भीतर जमा है, तो रात केवल बाहर से शांत होगी, भीतर से नहीं। रात्रि ध्यान दिन के शोर को धीरे धीरे उतारने की प्रक्रिया है। दृष्टांत गंदला जल। एक आदमी पूरे दिन कीचड़ भरे रास्तों पर चला। शाम को वह एक झील के पास बैठ गया। उसने कहा, झील साफ है, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि कीचड़ झील में नहीं था, कीचड़ उसके पैरों पर था। रात्रि ध्यान झील को साफ नहीं करता, वह तुम्हें अपने पैरों से कीचड़ धोने देता है। रात्रि ध्यान और नींद का अंतर बहुत लोग सोचते हैं नींद आ जाए यही काफी है। नहीं, नींद शरीर को विश्राम देती है। रात्रि ध्यान मन को विश्राम देता है। और अगर मन विश्राम में न जाए तो नींद भी अधूरी रह जाती है। इसीलिए लोग सोते हैं लेकिन थके रहते हैं। रात्रि ध्यान नींद की गुणवत्ता नहीं, नींद की गहराई बदलता है। रात्रि ध्यान क्यों सुबह से अलग है? सुबह का ध्यान नवजात जैसा होता है, ताजा, उगता हुआ, ऊर्जा से भरा। रात्रि ध्यान बूढ़े सूर्य जैसा होता है, थका हुआ, अनुभव से भरा, समर्पण में डूबा। सुबह तुम जीवन में प्रवेश करते हो, रात तुम जीवन को विसर्जित करते हो। जो व्यक्ति रात को ध्यान नहीं करता, वह दिन को पूरा नहीं छोड़ पाता। रात्रि ध्यान और मृत्यु का संबंध, ये सुनकर तुम चौंक सकते हो, लेकिन रात छोटी मृत्यु है। हर रात तुम मरते हो, अपने नाम से, अपने रूप से, अपने अतीत से। नींद मृत्यु का प्रशिक्षण है और रात्रि ध्यान मृत्यु को भय नहीं, समर्पण बनाता है। जो व्यक्ति रात्रि ध्यान में उतरता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। मन रात में अधिक सक्रिय क्यों होता है? यह एक रहस्य है। दिन में मन बाहर की वस्तुओं में व्यस्त रहता है। रात में जब बाहर कुछ नहीं होता, तो मन भीतर की अधूरी इच्छाओं,
दबी हुई भावनाओं, अपूर्ण संवादों को उछालने लगता है। इसीलिए रात में चिंता बढ़ती है, यादें लौटती हैं, डर उभरते हैं। रात्रि ध्यान मन को दबाता नहीं, वह मन को पूरा होने देता है। रात्रि ध्यान दबाव नहीं, बहाव है। दिन में तुम नियंत्रण करते हो, रात में नियंत्रण टूटता है। अगर तुम रात में भी नियंत्रण थामे रहो तो बेचैनी बढ़ेगी। रात्रि ध्यान कहता है अब छोड़ो। छोड़ना सबसे बड़ा साहस है। पहला जागरण सूत्र। अब यह सूत्र बहुत धीरे सुनो। रात्रि ध्यान का अर्थ कुछ करने का नहीं है। रात्रि ध्यान का अर्थ है दिन भर जो किया उसे जाने देना। जैसे कोई दिन भर पहने कपड़े उतार कर नंगे शरीर से बिस्तर पर लेटता है। रात्रि ध्यान और आत्मा की थकान, शरीर थकता है, यह तुम जानते हो, लेकिन आत्मा भी थकती है, यह तुम भूल गए हो। आत्मा तब थकती है जब उसे दिन भर सुना नहीं जाता। रात्रि ध्यान आत्मा की सुनवाई है। भाग 1 का समापन। रात्रि ध्यान कोई विधि नहीं है। रात्रि ध्यान कोई अनुशासन नहीं है। रात्रि ध्यान एक विदाई है। दिन से, अहंकार से, संघर्ष से जो व्यक्ति रात को मौन में उतरना सीख लेता है, उसकी सुबह अपने आप पवित्र हो जाती है। सुनो, आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी तनाव नहीं है, चिंता नहीं है, नींद की कमी भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी बीमारी है दिन का अंत न कर पाना। वह दिन को खींचता रहता है, रात में भी, नींद में भी। रात्रि ध्यान इस खिंचाव को ढीला करता है। दिन का बोझ रात में क्यों उतरता है? दिन में तुम लगातार किसी न किसी भूमिका में होते हो। कभी कर्मचारी, कभी मालिक, कभी पिता, कभी पुत्र, कभी प्रेमी, कभी प्रतियोगी। हर भूमिका थोड़ा थोड़ा तुम्हारी ऊर्जा खींच लेती है। और रात में जब ये भूमिकाएं छूटनी चाहिए तो वे भीतर शोर मचाने लगती हैं। इसी शोर को लोग कहते हैं चिंता, बेचैनी, अनिद्रा। तनाव क्या है इसे समझो। तनाव काम की अधिकता से नहीं आता। तनाव अधूरेपन से आता है। अधूरी बातें, अधूरे भाव, अधूरे क्रोध, अधूरी इच्छाएं। दिन में तुम इन्हें टालते रहते हो, रात में ये सब हिसाब मांगते हैं। रात्रि ध्यान हिसाब चुकाने की प्रक्रिया है। दृष्टांत बंद फाइलें। एक कार्यालय में सैकड़ों फाइलें खुली पड़ी थीं। कर्मचारी थक गया लेकिन घर चला गया। रात में वह सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि फाइलें कार्यालय में नहीं थीं, वे उसके मन में थीं। रात्रि ध्यान उन फाइलों को बंद करने की कला है। रात्रि ध्यान और चिंता हमेशा भविष्य की होती है, और रात भविष्य के लिए सबसे उपजाऊ समय है। क्योंकि कुछ करने को नहीं होता तो मन कल्पना करने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो। रात्रि ध्यान भविष्य को रोकता नहीं, वह तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है। और जहाँ वर्तमान है वहाँ चिंता जी नहीं सकती। रात्रि ध्यान और भय अंधकार से नहीं आता, भय अज्ञात से आता है। और रात अज्ञात का प्रतीक है। जो व्यक्ति दिन भर नियंत्रण में जीता है उसे रात डरावनी लगती है। रात्रि ध्यान अज्ञात से मित्रता कराता है। धीरे धीरे तुम सीखते हो, सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। रात्रि ध्यान और भावनाओं की सफाई। दिन में तुम बहुत कुछ दबा लेते हो, क्रोध, दुख, ईर्ष्या, असंतोष। रात में ये सब स्वप्न बनकर
वापस आते हैं। रात्रि ध्यान भावनाओं को दबाता नहीं, वह उन्हें बहने देता है, और जो बह जाता है वह बोझ नहीं बनता। दृष्टांत आंसू और आंख। अगर आंख रो ले तो वह हल्की हो जाती है, अगर आंसू रुक जाएं तो आंख भारी हो जाती है। भावनाएं भी आंसुओं जैसी हैं। रात्रि ध्यान भीतर के आंसुओं को बहने देता है। रात्रि ध्यान और नींद की गहराई। नींद गहरी तब होती है जब मन हल्का होता है, लेकिन आज का मन रात तक पत्थर बन जाता है। रात्रि ध्यान मन को फिर से जल जैसा बनाता है, इसलिए ध्यान के बाद नींद आती नहीं, उतरती है। रात्रि ध्यान और अवचेतन। दिन में तुम चेतन मन में रहते हो, रात में अवचेतन उभरने लगता है। अगर तुम रात्रि ध्यान नहीं करते तो अवचेतन स्वप्नों में अनियंत्रित रूप से फूट पड़ता है। रात्रि ध्यान अवचेतन को सुनने का सभ्य तरीका है। रात्रि ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। लोग दवाएं लेते हैं नींद के लिए, चिंता के लिए, डिप्रेशन के लिए, लेकिन दवा लक्षण दबाती है, जड़ नहीं छूती। रात्रि ध्यान जड़ पर काम करता है, मन की अव्यवस्था पर। जो व्यक्ति रात को मौन में उतरना सीख लेता है, उसका मन धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। दूसरा जागरण सूत्र, आबिया सूत्र ध्यान से सुनो। रात्रि ध्यान में कुछ सुधारने मत बैठो, बस देखो दिन भर तुम्हारे भीतर क्या क्या जमा हो गया है, देखना ही उतारने की शुरुआत है। रात्रि ध्यान और अकेलापन। रात में अकेलापन ज्यादा चुभता है, क्योंकि दिन की भीड़ हट जाती है। रात्रि ध्यान अकेलेपन को दुश्मन नहीं, द्वार बनाता है। जो अकेलेपन में ठहर सकता है वह कभी अकेला नहीं रहता। रात्रि ध्यान और आत्म संपर्क। दिन में तुम दूसरों से संपर्क में रहते हो, रात में अगर ध्यान नहीं है तो तुम खुद से कट जाते हो। रात्रि ध्यान अपने आप से संवाद है। भागदौड़ का समापन। रात्रि ध्यान तनाव मिटाने की तकनीक नहीं है, रात्रि ध्यान दिन को पूरा करने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति दिन को पूरा नहीं करता वह जीवन को भी आधा जीता है। सुनो, दिन भर तुम कुछ न कुछ थामे रहते हो, विचारों को, नियंत्रण को, छवियों को, अपने मैं को। दिन में यह पकड़ जरूरी लगती है, लेकिन रात में यही पकड़ तुम्हारी पीड़ा बन जाती है। रात्रि ध्यान कुछ पाने की प्रक्रिया नहीं है, रात्रि ध्यान पकड़ को ढीला करने की कला है। अहंकार दिन में क्यों मजबूत होता है? दिन अहंकार का समय है। दिन में तुम कहते हो मैं यह कर रहा हूं, मैंने यह हासिल किया, मुझे यह साबित करना है। दिन तुलना का समय है, प्रतिस्पर्धा का समय है, पहचान का समय है, और अहंकार इन सब से पलता है। लेकिन रात इन सब को निरर्थक बना देती है। रात किसी को महान नहीं मानती, रात किसी को छोटा नहीं मानती। रात सिर्फ अंधकार है, और अंधकार में अहंकार खड़ा नहीं रह पाता। रात और मैं की घबराहट, इसलिए अहंकार रात से डरता है। रात में उसके पास कोई भूमिका नहीं होती, कोई दर्शक नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, और अहंकार दर्शक के बिना मरने लगता है। रात्रि ध्यान अहंकार को मारता नहीं, वह उसे थक जाने देता है। दृष्टांत, मंच और कलाकार।
एक अभिनेता दिन भर मंच पर अभिनय करता रहा। तालियां मिली, प्रशंसा मिली। रात को वह अकेला कमरे में बैठा। अब न कोई भूमिका थी, न कोई संवाद। वह बेचैन हो गया, क्योंकि वह अभिनेता नहीं था, वह सिर्फ अभिनय जानता था। रात्रि ध्यान अभिनय से अस्तित्व की ओर ले जाता है। नियंत्रण की आदत। दिन में तुम नियंत्रण में रहते हो। समय पर उठना, काम पूरा करना, भावनाओं को दबाना, खुद को संभालना। नियंत्रण दिन की भाषा है, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, जीवन प्रवाह से चलता है। रात्रि ध्यान नियंत्रण को धीरे धीरे पिघलाता है। नियंत्रण टूटता है, भय आता है। जब नियंत्रण ढीला पड़ता है तो भय आता है। मन कहता है अगर मैंने छोड़ा तो क्या होगा, लेकिन यह भय वास्तविक नहीं है, यह सिर्फ अहंकार का डर है। रात्रि ध्यान सिखाता है छोड़ने से कुछ टूटता नहीं, कुछ खुलता है। रात्रि ध्यान और भरोसा। रात भरोसे का समय है। तुम सोते हो क्योंकि तुम भरोसा करते हो कि सांस चलती रहेगी, हृदय धड़कता रहेगा। रात्रि ध्यान इस भरोसे को चेतन बनाता है। तुम जागते हुए छोड़ना सीखते हो। दृष्टांत तैराक और नदी। एक आदमी नदी में तैर रहा था। वह घबराया हुआ था और पानी को मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह डूबने लगा। किसी ने कहा छोड़ दो, उसने छोड़ा और तैरने लगा। नियंत्रण डुबोता है, भरोसा तैराता है, मैं ढीला पड़ता है। रात्रि ध्यान में धीरे धीरे मैं ढीला पड़ता है। विचार आते हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं होता, ये मेरे हैं। भावनाएं उठती हैं, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं होता। और पहली बार तुम देखते हो विचार आते हैं, जाते हैं, तुम उनसे अलग हो। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान विचारों को रोकना नहीं है, ध्यान विचारों से पहचान तोड़ना है। रात्रि ध्यान इस तोड़ को सबसे सहज बना देता है, क्योंकि रात में विचार पहले से ही थके हुए होते हैं। रात्रि ध्यान और मौन। रात का मौन बड़ा गहरा होता है। दिन का मौन अक्सर दबाव होता है। रात का मौन स्वाभाविक है। रात्रि ध्यान तुम्हें इस मौन से मिलाता है, और यह मौन खाली नहीं, भरा हुआ होता है अहंकार के ढीले पड़ने का सुख। जब मैं ढीला पड़ता है तो एक अजीब सा हल्कापन आता है, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया हो। यह सुख किसी उपलब्धि से नहीं आता, यह सुख न होने से आता है। तीसरा जागरण सूत्र। अब यह सूत्र बहुत ध्यान से सुनो। रात्रि ध्यान में कुछ बनने की कोशिश मत करो, बस यह देखो दिन भर तुम क्या क्या बने हुए थे। देखते ही वे छूटने लगेंगे। रात्रि ध्यान और अस्तित्व। दिन में तुम कर्ता होते हो, रात में तुम अस्तित्व को घटने देते हो, और अस्तित्व तुमसे कुछ नहीं मांगता, वह सिर्फ तुम्हें चाहता है। भाग 3 का समापन। रात्रि ध्यान अहंकार के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं है। रात्रि ध्यान अहंकार की थकान है। जब मैं थक जाता है तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। सुनो, दिन में तुम चेतन मन में रहते हो, रात में तुम्हारा अवचेतन दरवाजा खटखटाने लगता है। दिन में तुम जो नहीं देख पाते, जो दबा देते हो, जो टाल देते हो, रात में वही सब स्वप्न बनकर वापस आता है। रात्रि ध्यान स्वप्नों का विरोध नहीं है। रात्रि ध्यान
स्वप्नों से पहले का संवाद है अवचेतन का बोझ। अवचेतन कूड़ेदान नहीं है, लेकिन तुमने उसे कूड़ेदान बना दिया है। दिन में जो स्वीकार नहीं किया, जो समझा नहीं, जो जिया नहीं, वह सब अवचेतन में इकट्ठा होता गया। रात में वह दबा हुआ दबाव बन जाता है। रात्रि ध्यान अवचेतन की सफाई नहीं, अवचेतन से मित्रता है। स्वप्न क्यों आते? स्वप्न मन की भाषा है। जो तुम जागते में सुन नहीं पाते, वह स्वप्नों में प्रतीकों के रूप में कह दिया जाता है। लेकिन अधिकतर लोग स्वप्नों से डरते हैं या उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। रात्रि ध्यान तुम्हें स्वप्नों के पहले ही सुनने लगता है। दृष्टांत बंद दरवाज़ा। एक घर में दिन भर सभी दरवाजे बंद रहे। रात में हवा ने खिड़कियां हिला दी। लोग बोले तूफान है। नहीं, हवा तो दिन में भी थी। दरवाजे पहली बार ढीले पड़े थे। अवचेतन भी ऐसी ही हवा है। रात्रि ध्यान और भयावह स्वप्न कोई शत्रु नहीं है। वे संकेत है कि कुछ भीतर अधूरा पड़ा है। रात्रि ध्यान स्वप्नों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह तुम्हें इतना शांत बना देता है कि स्वप्न अपनी शक्ति खो देते हैं। रात्रि ध्यान और गहरी नींद तब गहरी होती है जब मन पूरी तरह थक कर समर्पित हो जाए। लेकिन आज का मन थकता नहीं, वह बस उलझता है। रात्रि ध्यान उलझन को थकान में बदल देता है और थकान स्वाभाविक रूप से नींद में घुल जाती है। नींद और समाधि का अंतर, नींद में तुम बेहोश होते हो, समाधि में तुम जागते हुए मौन में होते हो। रात्रि ध्यान इन दोनों के बीच का सेतु है। इसलिए कभी कभी ध्यान के बाद नींद आती नहीं, उतर जाती है। दृष्टांत दीपक और हवा। एक दीपक तेज हवा में कांप रहा था। किसी ने हवा रोक दी, दीपक स्थिर हो गया। रात्रि ध्यान हवा नहीं रोकता, वह दीपक को मजबूत कर देता है। अवचेतन का शुद्ध होना। जब तुम रात्रि ध्यान में सिर्फ देखते हो तो अवचेतन खुद ब खुद खुलने लगता है। कोई दबाव नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, कोई निर्णय नहीं। और जहाँ निर्णय नहीं, वहाँ घाव भरने लगते हैं। रात्रि ध्यान और स्मृति। रात में पुरानी स्मृतियाँ उभरती हैं, कभी अचानक, कभी दर्द के साथ। रात्रि ध्यान स्मृति को मिटाता नहीं, वह स्मृति से पहचान तोड़ता है। स्मृति आती है, जाती है, तुम दर्शक रहते हो। यही स्वप्नों की शुद्धि है। जब तुम स्वप्नों को न पकड़ते हो, न डरते हो, तो स्वप्न धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और एक दिन स्वप्न मौन बन जाते हैं। रात्रि ध्यान और मृत्यु का अभ्यास, यह बात गहरी है। हर रात तुम थोड़ा थोड़ा मरते हो। नाम छूटता है, रूप छूटता है, कहानी छूटती है। रात्रि ध्यान इस मृत्यु को भय नहीं, सौंदर्य बना देता है। जो व्यक्ति रात को मृत्यु से मित्रता करता है, वह जीवन को पूरी तरह जीता है। चौथा जागरण सूत्र। अब यह सूत्र बहुत शांत होकर सुनो। रात्रि ध्यान में स्वप्नों को समझने की कोशिश मत करो, बस जागते हुए मौन में उतर जाओ। मौन सब समझ लेता है। रात्रि ध्यान और आत्मविश्वास। जब तुम हर रात मौन में उतरते हो तो भीतर
एक गहरा भरोसा जन्म लेता है कि कुछ भी हो तुम अपने साथ हो। यही सच्चा आत्मविश्वास है। भाग 4 का समापन। रात्रि ध्यान नींद को सुधारने की विधि नहीं है। रात्रि ध्यान चेतना को गहराने की यात्रा है। जो व्यक्ति रात को अपने अवचेतन से मित्रता कर लेता है उसकी नींद अपने आप प्रार्थना बन जाती है। सुनो, मनुष्य दिन में जितनी हिंसा करता है उतनी वह जानता भी नहीं। वह हिंसा तलवार से नहीं होती, शब्दों से होती है, नजरों से होती है, उपेक्षा से होती है, अपेक्षाओं से होती है। और इस हिंसा का बीज दिन में नहीं रात में बोया जाता है, जब मन अधूरा और असंतुलित सोने जाता है। रात्रि ध्यान हिंसा के विरुद्ध कोई उपदेश नहीं है। रात्रि ध्यान हिंसा की जड़ को शांत करना है। अशांत रात, कठोर दिन। जो व्यक्ति रात को बेचैन सोता है वह दिन में संवेदनशील नहीं रह सकता। थका हुआ मन सुन नहीं सकता, थका हुआ हृदय महसूस नहीं कर सकता। इसलिए वह जल्दी चिढ़ जाता है, जल्दी आहत होता है और जल्दी आहत करता है। रात्रि ध्यान मन को नरम बनाता है और जहाँ नरमी है वहाँ हिंसा जी नहीं सकती। रात्रि ध्यान और प्रेम ऊर्जा है, लेकिन थकी हुई ऊर्जा प्रेम नहीं कर सकती। वह सिर्फ अपेक्षा कर सकती है। दिन भर तुम ऊर्जा खर्च करते हो, रात में अगर तुम उसे भरते नहीं तो सुबह तुम खाली उठते हो। और खाली मन प्रेम नहीं करता, वह मांग करता है। रात्रि ध्यान ऊर्जा की भीतरी भरपाई है। दृष्टांत सूखा कुआं। एक कुआं सूख गया था। लोग रोज पानी लेने आते और क्रोधित लौटते। कुआं दोषी नहीं था, पानी नीचे था। रात्रि ध या भीतरी जलस्तर ऊपर लाता है। रात्रि ध्यान और अपेक्षाएं। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं उतना कम प्रेम, क्योंकि अपेक्षा दूसरे को वस्तु बना देती है। रात्रि ध्यान तुम्हें अपने खालीपन से मिलाता है, और जो अपने खालीपन को स्वीकार कर लेता है वह दूसरे से कुछ नहीं मांगता। रात्रि ध्यान और करुणा कोई नैतिक गुण नहीं है। करुणा एक स्वाभाविक अवस्था है, लेकिन करुणा थके हुए मन में उपज नहीं सकती। रात्रि ध्यान मन को विश्राम देता है, और विश्राम से करुणा अपने आप उगती है। दृष्टांत विश्राम और मुस्कान। एक आदमी दिन भर तनाव में था, रात को वह गहरी शांति में उतरा। सुबह वह बिना कारण मुस्कुरा रहा था। मुस्कान प्रयास से नहीं आती, वह विश्राम की सुगंध है। रात्रि ध्यान और संबंध। अधिकतर संबंध टूटते नहीं, वे थक जाते हैं। लोग कहते हैं अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसा क्या था? पहले थकान कम थी, पहले उपस्थिति ज्यादा थी। रात्रि ध्यान संबंधों में उपस्थिति लौटाता है। सुनने की क्षमता। प्रेम सुनने से शुरू होता है, लेकिन जो व्यक्ति रात को अपने मन को नहीं सुनता वह दिन में दूसरे को कैसे सुनेगा? रात्रि ध्यान सुनने की भीतरी क्षमता जगाता है। रात्रि ध्यान और परिवार में झगड़े बड़े मुद्दों से नहीं होते, वे छोटी छोटी थकान से होते हैं। रात्रि ध्यान थकान को रात में उतार देता है। इसलिए सुबह तुम वही बातें भी शांति से सुन सकते हो जो कल तुम्हें चुभ रही थी।
रात्रि ध्यान और बच्चों पर प्रभाव। बच्चे शब्दों से नहीं, वातावरण से सीखते हैं। अगर घर में रात को मौन और शांति हो तो बच्चे स्वाभाविक रूप से संतुलित होते हैं। रात्रि ध्यान केवल व्यक्तिगत नहीं, पीढ़ियों का संस्कार है। 5वां जागरण सूत्र। अब यह सूत्र बहुत सरल है। रात को सोने से पहले पूरे दिन को सही या गलत ठहराने मत बैठो, बस देखो और छोड़ दो। जो छोड़ सकता है वही प्रेम कर सकता है। रात्रि ध्यान और अपराध बोध। बहुत लोग रात को अपराध बोध में डूब जाते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझसे यह क्यों हुआ। रात्रि ध्यान अपराध बोध नहीं, बोध देता है, और बोध में दोष नहीं होता, सीख होती है। रात्रि ध्यान और क्षमा। क्षमा किसी दूसरे के लिए नहीं होती, क्षमा अपने मन को हल्का करने के लिए होती है। लेकिन थका हुआ मन क्षमा नहीं कर सकता। रात्रि ध्यान क्षमा को संभव बनाता है। भाग 5 का समापन। रात्रि ध्यान तुम्हें अच्छा इंसान बनाने की तकनीक नहीं है। रात्रि ध्यान थका हुआ इंसान हटाने की प्रक्रिया है। और जब थकान जाती है तो प्रेम, करुणा, समझ अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। सुनो, रात्रि ध्यान का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि तुम दिन भर की थकान उतार दो। रात्रि ध्यान इससे कहीं गहरा है। रात्रि ध्यान तुम्हें हर रात थोड़ा थोड़ा मरना सिखाता है, ताकि जब वास्तविक मृत्यु आए तो वह अजनबी न लगे। जो व्यक्ति रात को मौन में उतरना सीख लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जान लेता है मरना खोना नहीं है, फैल जाना है। नींद, ध्यान और मृत्यु का रहस्य। नींद छोटी मृत्यु है, मृत्यु गहरी नींद है। समाधि जागृत मृत्यु है। दिन में तुम जागते हो, रात में तुम सोते हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कैसे सोना है। रात्रि ध्यान तुम्हें सिखाता है जागते हुए सोना। यही मृत्यु की सबसे सुंदर तैयारी है। क्यों मृत्यु से डरते हो? तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुमने कभी छोड़ा नहीं। तुम पकड़े रहते हो नाम को, रूप को, कहानी को, संबंधों को, स्मृतियों को। रात में अगर तुम इन सब को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ सको तो मृत्यु भय नहीं रहेगी। रात्रि ध्यान छोड़ने का अभ्यास है। दृष्टांत पत्ते और वृक्ष। शरद ऋतु में पत्ते गिरते, वृक्ष रोता नहीं। वह जानता है गिरना अंत न है, ईंध है। लेकिन अगर पत्ता वृक्ष से चिपका रहे तो वह सड़ जाएगा। मनुष्य पत्ते जैसा चिपका रहता है। रात्रि ध्यान पत्ते को गिरने देता है। रात्रि ध्यान और भय का विसर्जन। रात में अक्सर अकारण भय उठता है, अंधकार का नहीं, अकेले होने का। लेकिन अकेलापन खालीपन नहीं है। अकेलापन भीड़ के बिना स्वयं के साथ होना है। रात्रि ध्यान इस अकेलेपन को शून्य नहीं, पूर्णता बना देता है। रात्रि ध्यान और आत्मा का साहस। दिन में तुम साहसी दिखते हो, रात में तुम असुरक्षित हो जाते हो, क्योंकि रात तुम्हें खुद के सामने खड़ा कर देती है। रात्रि ध्यान तुम्हें खुद के साथ ठहरना सिखाता है। यही सबसे बड़ा साहस है। नींद समाधि में कैसे बदलती है? जब तुम रात्रि ध्यान में मौन में उतरते हो तो नींद अंधकार नहीं रहती। नींद सचेत विश्राम बन जाती है। कभी कभी तुम्हें याद भी नहीं रहता
कि नींद कब आई, और सुबह तुम ऐसे उठते हो जैसे कहीं डूबकर आए हो। यह नींद नहीं, छोटी समाधि है। दृष्टांत गुफा और साधक। एक साधक गुफा में सोने गया। लोग बोले, वह अंधकार में क्यों जाता है? साधक बोला, क्योंकि प्रकाश अंधकार से डरता नहीं। रात्रि ध्यान अंधकार से मित्रता है। रात्रि ध्यान और जीवन का अर्थ, लोग जीवन का अर्थ दिन में खोजते हैं। दिन में केवल साधन होते हैं। रात में अर्थ उतरता है। जब सब शांत होता है तब जीवन अपने रहस्य फुसफुसाता है। लेकिन सुनने के लिए मौन चाहिए। रात्रि ध्यान उस मौन का द्वार है। रात्रि ध्यान और मुक्ति। मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है। मुक्ति कहीं पहुंचने का नाम नहीं है। मुक्ति हर रात थोड़ा थोड़ा हल्का होने का नाम है। जो व्यक्ति रोज रात को खुद को उतार देता है वह जीवन में बदता नहीं। छठा जागरण सूत्र अंतिम। अब यह सूत्र सिर्फ सुनो, समझने की कोशिश मत करो। रात को कुछ भी बनने की कोशिश मत करना, बस दिन को विदा कर देना। जैसे सूर्य डूबते समय कुछ नहीं मांगता। रात्रि ध्यान और प्रार्थना, प्रार्थना शब्द नहीं है, प्रार्थना मौन है। और रात्रि प्रार्थना का स्वाभाविक समय है। अगर तुम रात को मौन में झुक सको तो ईश्वर कोई धारणा नहीं रह जाता, अनुभव बन जाता है। अंतिम दृष्टांत नदी और समुद्र। फिर से नदी डरती थी समुद्र से। उसे लगता था मैं खो जाऊंगी। जब वह समुद्र में उतरी तो वह खोई नहीं, वह समुद्र बन गई। रात्रि ध्यान समुद्र में उतरना है। अंतिम समापन। रात्रि ध्यान कोई नियम नहीं है। रात्रि ध्यान कोई अनुशासन नहीं है। रात्रि ध्यान हर रात स्वयं को घर लौटाने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति रात को मौन में उतरता है उसकी सुबह अपने आप ध्यान बन जाती है। अब कुछ करना नहीं है, अब कुछ पाना नहीं है, बस रात को थोड़ा थोड़ा खुद को छोड़ देना है। और जो छोड़ देता है वही सच में जीता है।